हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने थ्योरम 1 डी मॉर्गन्स लॉ कर लिया था। अब थ्योरम 2 कर रहे हैं पेज नंबर 1.28 पे। तो क्या बोल रहा है? टू प्रूव दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब पहले मैं बी यूनियन सी कर लूँ फिर यूनियन ए कर लूँ, या ए यूनियन बी कर लूँ फिर यूनियन सी कर लूँ, वो इक्वल आते हैं। ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा भी था, बट इसको अब हमें प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ करने का तरीका क्या है। तो आपको पता है जब भी आपको दो चीजें इक्वल दिखानी होती हैं, दो सेट इक्वल दिखाने होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इसको इसमें कंटेंट दिखा देती हूँ, फिर इसको इसमें कंटेंट दिखा देती हूँ। उससे क्या हो जाएंगे, दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। तो पहले मैं ये चीज कर रही हूँ, मैं ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी को किसके इक्वल दिखा रही हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको इसके अंदर कंटेंट कैसे दिखाएंगे, पहले मैंने एक्स उठा लिया इसके अंदर से, मतलब ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी। देखो इसका मतलब क्या है कि x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इस सेट और इस पूरे सेट के यूनियन में। और जब भी कोई एलिमेंट किन्हीं दो सेट की, अब देखो इसको आप एक ट्रीट कीजिए 2 सेकंड के लिए कि b यूनियन c क्या है, एक ही सेट है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगाया है। तो क्योंकि x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b यूनियन c के अंदर, मतलब या तो, अब यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है, या तो x इसके अंदर बैठा है और x इसके अंदर बैठा है, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b यूनियन c, इस पूरे के अंदर बैठा है। अब यहाँ पे फिर से मैं डेफिनेशन लगाऊंगी, अगर x b यूनियन c में बैठा है तो या तो x b में बैठा है और या फिर x c में बैठा है। तो फाइनली मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, या तो x a में है, या तो x b में है, या तो x c में है। अब इसको देखिए यहाँ पर, अब ये जो ब्रैकेट है, मैं इसको अगर ऐसे लिख रही तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहने का तो मतलब अभी भी क्या है, या तो x a में है, या तो x b में है, या तो x c में है। तो मैंने क्या कर लिया, इन दो ब्रैकेट्स को हटा करके इन दोनों पे लगा लिया। अब यहाँ पर फिर से देखिए क्या डेफिनेशन बन रही है, इफ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू, या तो x a में है या x b में है। इसका मतलब क्या है, x पक्का किस में बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b में, और इसको मैंने साइड लिख लिया, और x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ से देखो फिर से क्या मिल रहा है, या तो x बिलोंग कर रहा है इस सेट में a यूनियन b में, और x बिलोंग कर रहा है c में। फिर से मैं यूनियन की डेफिनेशन लगा सकती हूँ इन दोनों सेट पे, मतलब x किसको बिलोंग करेगा, इस सेट यूनियन सी में, मतलब x बिलोंग करेगा a यूनियन b यूनियन c में। तो हमने उठाया यहाँ से था और इसमें गया, तो मतलब ये साइड इसके अंदर कंटेंट है। तो मुझे लेफ्ट उल्टी साइड दिखानी है, मतलब मैं यहाँ से एलिमेंट उठाऊंगी और यहाँ में दिखाऊंगी, मतलब a यूनियन b ऑफ यूनियन c में उठाइए x और इसमें दिखाइए। तो पहले मैंने क्या ले लिया, अब x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b ऑफ यूनियन c। देखिए फिर से वही चीज करनी है। अब देखो x अब किन दो सेट की यूनियन में बैठा है, एक तो ये सेट है a यूनियन b और एक c है। तो यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है, या तो x इसमें बैठा होगा या फिर x इसमें बैठा होगा, मतलब x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b को और x बिलोंग कर रहा है c को। अब यहाँ से फिर से डेफिनेशन लग जाएगी यूनियन की, x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में, मतलब x बिलोंग कर रहा है a को और या फिर x बिलोंग कर रहा है b को, और साथ में x बिलोंग्स टू c चल रहा है। देखिए फिर से वही बात, यहाँ से निकल के क्या आ रहा है, मतलब या तो x a में है, या तो x b में है, या तो x c में है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा के यहाँ लगा दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको एज इट इज लिख के यहाँ पे डेफिनेशन लगा दीजिए फिर से यूनियन की, अगर x b में है या फिर x c में है, मतलब x पक्का किस में, इन दोनों के यूनियन में। फिर से अब यहाँ पर डेफिनेशन लग रही है यूनियन की, या तो x a में है और या तो x है इस सेट पे, मतलब b यूनियन c में। तो फिर से x क्या है, इन दोनों सेट के यूनियन में। तो अब आपने यहाँ से उठाया था x और यहाँ पर आ गया, मतलब ये साइड इसके अंदर कंटेंट है। तो फाइनली हमारे पास ये सेट और ये सेट क्या आ गया आपस में इक्वल। फिर आपकी थ्योरम 2 है, आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद देखिए थ्योरम नंबर 3। थ्योरम 3 पे क्या कह रहा है, टू प्रूव दैट, ऐसे ही देखिए जैसे हमने यूनियन के लिए करी है वैसे इंटरसेक्शन के लिए है कि अगर आप इन्हें दो सेट का इंटरसेक्शन कर लीजिए, फिर उसका किसी तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन कीजिए, या फिर लास्ट के दो का इंटरसेक्शन करके फिर पहले साथ इंटरसेक्शन कीजिए, दोनों चीजें क्या आएंगी इक्वल। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट से ही ये चीज भी होनी है। तो पहले आप इस सेट को इसमें कंटेंट दिखाएंगे, फिर इस सेट को इसमें कंटेंट दिखाएंगे। तो पहले मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो मैं इसमें से उठा रही हूँ, मतलब x मैंने कहाँ से बिलोंग कराया है, a इंटरसेक्शन b का इंटरसेक्शन c के साथ। तो यहाँ से देखिए अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगा दीजिए, ये एक सेट ट्रीट होगा और ये एक सेट ट्रीट होगा। आपका x क्योंकि दो सेट के इंटरसेक्शन में है, मतलब x इसमें भी है इस वाले सेट में, मतलब a इंटरसेक्शन b में, एंड x c में भी है, मतलब दोनों में पड़ा है। अब यहाँ से फिर से इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगा दूंगी, यहाँ से क्या आएगा, अगर x a और b के इंटरसेक्शन में है, मतलब x a में भी है एंड x b में भी है, और ये ब्रैकेट एज इट इज लगाया मैंने, और साथ में क्या पड़ा हुआ है, x c में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आ रहा है, x a में भी है और x b में भी है और x c में भी है, मतलब x तीनों में है।
तो यहाँ से अगर मैं ब्रैकेट चेंज करके यहाँ पे लगा दूं, यहाँ से भी यही मतलब निकल के आ रहा है एक्स ए में भी है एंड एक्स बी में भी है एंड एक्स सी में भी है, लेकिन यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो यहाँ पर पहले डेफिनेशन बना दूंगी क्योंकि एक्स बी में भी है एंड एक्स सी में भी है, तो मतलब एक्स किस में है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में। फिर से अब यहाँ पे डेफिनेशन लग जाएगी क्योंकि एक्स ए में भी है एंड एक्स बी इंटरसेक्शन सी में भी है, तो फिर से एक्स क्या हो जाएगा, इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में। तो आपने उठाया यहाँ से था एक्स, यहाँ गया, मतलब ये चीज इसके अंदर कंटेन्ड है। अब मुझे उल्टी साइड दिखानी है, मतलब मैं यहाँ से ले रही हूँ एक्स और यहाँ दिखाना है, तो एक्स मैंने कहाँ से लिया इस बार, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो यहाँ से फिर से डेफिनेशन लगा दीजिए, ये दो सेट का इंटरसेक्शन है, ये मेरा एक और ये दो, तो एक्स क्योंकि इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में मतलब या तो एक्स ए में है, सॉरी क्योंकि x इन दोनों के इंटरसेक्शन में मतलब x a में भी है एंड x b इंटरसेक्शन c में भी है। फिर से यहाँ पे डेफिनेशन खुले क्योंकि x b इंटरसेक्शन c में है मतलब x b में भी है एंड x c में भी है। फिर आप वही चीज हो गई क्योंकि x a में भी है, b में भी है, c में भी है, तो ये ब्रैकेट हटा के मैं ऐसे लिख लूँ तब भी सेम बात बन रही है। फिर यहाँ पे फिर से डेफिनेशन लग जाएगी क्योंकि x a में भी है एंड x b में भी है, तो x किस में चला गया है, a और b के इंटरसेक्शन में एंड x बिलोंग्स टू c। फिर से डेफिनेशन लग जाएगी क्योंकि